जय सच्चिदानंद। आप लोगों ने वृद्धजनों से, सज्जनों से, संत महात्मा से कथा में, प्रवचन में ऐसा सुना होगा कि भगवान हर कण में हैं, भगवान हर स्थान में विराजते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा आपने सुना होगा। क्या सुना है आपने? कि भगवान हर कण में है, हर एक स्थान में है। तो जो महापुरुष है, साधु संत है, वो कहते हैं कि भगवान पशु में है, पक्षी में है, सर्प में है, हाथी में है, घोड़े में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, मिट्टी के कण में है, पत्थर में है, प्लास्टिक में है, कागज में है, हर कण में है, हर चीज में है। ये उनके कहने का अर्थ होता है। कई लोग मानते भी हैं कि हाँ, भगवान हर स्थान में है, हर कण में है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। तो ये सुनने के बाद में मन में प्रश्न यह उठता है कि अगर भगवान हर कण में है, हर सजीव में है, हर निर्जीव में है, तो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर मैं एक गाय को देखूं जो अभी घास चर रही है, तो उस गाय को देखने के बाद में मुझे क्या समझ में आता है कि उस गाय के 2 आंख है, 2 कान है, 4 पैर है, 1 पूंछ है और गाय जो है अभी घास खा रही है। इसके अतिरिक्त मुझे गाय के अंदर में भगवान ही दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। कुत्ते को देखता हूँ तो भी कुत्ते के अंदर में मुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी, घोड़ा, सबको, जिनकी जो जीव जंतु है उनको देखता हूँ तो मुझे भगवान दृष्टि में नहीं आता। कागज को देखूं, अगर पत्थर को देखूं, कंकड़ मिट्टी को देखूं, नहीं आता। आपको भी नहीं दिखता होगा। आप मानते हैं मन से, वो अलग बात है कि भगवान हर कण में है, हर स्थान में है, लेकिन क्या आपको भगवान दिखाई देता है? अगर साधु महात्मा कहते हैं भगवान हर स्थान में है, हर कण में है, तो क्या आपको दिखाई देता है कि भगवान हर कण में है, हर स्थान में है? नहीं दिखाई देता ना। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? आज के हमारी ये जो वीडियो है उसमें हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये मेरे हाथ में एक बर्तन है, बर्तन में दूध है। तो यदि सामान्य दृष्टि से देखूं तो मुझे दूध ही दिखाई दे रहा है। क्या? मेरे हाथ में एक बर्तन है, बर्तन में दूध है। अगर मैं दूध को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ दूध ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उस दूध के अंदर में दही है, छाछ है, घी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना। अगर आप जब उसको मंथन करें मथनी के द्वारा तो आपको दूध, दही, घी सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूध को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ दूध ही दिखाई दे रहा है। घी चाहिए तो मुझे मंथन करना पड़ेगा, है ना। अब जब आप वहां पर बैठे हैं, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं भी यहाँ पर बैठा हूं, यहाँ आसपास में इस वातावरण में सूक्ष्म जीव है, इस वातावरण में हवा है। इस वातावरण में जो सूक्ष्म जीव है वो कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। तो इस सूक्ष्म जीव को अगर हमें जानना है, हमें समझना है कि यहाँ पर अगर सूक्ष्म जीव है तो हमें अगर सिद्ध करना है सूक्ष्म जीव है, तो क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म जीव को हमें सूक्ष्मदर्शी में देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। अगर हमें बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, दवाई खाने के बाद में भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि आपको मलेरिया है या टाइफाइड है, हैजा है या अमुक अमुक नाम की बीमारी है। तो ब्लड निकाल के, ब्लड कहाँ जाता है? लेबोरेटरी टेस्ट होने के लिए। तो वहाँ हमारे ब्लड को, ये जो रक्त है, वहाँ माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक खास प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि मलेरिया है, हैजा है, टाइफाइड है। तो इस रक्त को एक प्रक्रिया के द्वारा पता किया जाता है कि इस रक्त में कौन सा सूक्ष्म जीव है जो ये बुखार के लिए उत्तरदायी है। तो पता चलता है ना, ब्लड टेस्ट हो तभी तो पता चले कि बुखार में मलेरिया है, हैजा है या टाइफाइड है, बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर शरीर भी हमारा है, शरीर के अंदर जो बहने वाली रक्त है, ब्लड है, वो भी हमारा है, लेकिन हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि बुखार क्यों ठीक नहीं हो रहा है, बुखार में कौन सा सूक्ष्म जीव है, टाइफाइड है या मलेरिया है। एक खास प्रक्रिया होने के बाद में ही हमें पता चलता है कि ये बुखार है ना। तो सिद्ध करने के लिए कौन सा बुखार है, क्या करना पड़ेगा? एक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। वो प्रक्रिया कहाँ होता है? लैब में होता है। दूध में घी है, दही है, मट्ठा है, लेकिन अभी वो सिर्फ दूध है। घी चाहिए, मट्ठा चाहिए, दही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एक खास प्रक्रिया से होकर दूध को गुजरना है, तब जाके हमें घी प्राप्त होगा, दही प्राप्त होगा और मट्ठा प्राप्त होगा। वैसे ही अगर हमें हर कण में, हर स्थान में भगवान है ये जानना है तो मंथन करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? मंथन करने की आवश्यकता है। तब हमें पता चलेगा
कि इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर भगवान है, यहाँ भी भगवान है और यहाँ भी भगवान है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गया। तो अगर मुझे गाय के अंदर भगवान देखने हैं तो क्या गाय के अंदर मंथन करना पड़ेगा? सांप के अंदर भगवान देखने हैं तो सांप के अंदर मंथन करना पड़ेगा? किसी पक्षी के अंदर भगवान देखना है, किसी कागज के अंदर, कंकड़ के अंदर, पत्थर के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, तो क्या हर एक के अंदर मंथन करना पड़ेगा? नहीं भैया, ऐसे नहीं करना है। मंथन का अर्थ ये है, भक्ति और ज्ञान रूपी मथनी से हमें स्वयं के अंदर, स्वयं के अंतःकरण का मंथन करना होगा। जब भक्ति और ज्ञान रूपी मथनी से हम मंथन करते हैं तो जो हमारा चेतना है, चेतना शब्द आप सुने होंगे, तो चेतना है वो जागृत हो जाता है और अपने उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। जब ये चेतना जागृत होता है, अंतःकरण खुल जाता है, तो हमारे अंदर ही भगवान प्रकाशित होने लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर ही भगवान दिखाई देने लगते हैं। उसे ही आत्म साक्षात्कार या आत्म जागृति कहा गया है। जब ये आत्म साक्षात्कार, आत्म जागृति हो जाता है, हमारा अंतःकरण जागृत हो जाता है, चेतना उच्च स्तर में पहुंच जाता है, तो तभी हमें भगवान दिखाई देने लग जाता है। और जब अंतःकरण जागृत हो गया, तब और मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। अब सब जगह, हर क्षण में, हर कण में भगवान हमें दिखाई देने लग जाता है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु हो, पक्षी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर कण में, हर सजीव में, हर निर्जीव में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। हर जगह मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार अपने अंदर ही मंथन करना है। और मथनी जो है वो क्या होना चाहिए? ज्ञान और भक्ति, ये मथनी है। इस मथनी की सहायता से हमें अपने अंतःकरण का मंथन करना है। ये आज के इस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर है। अब इसे थोड़ा व्यवहारिक भाषा से समझते हैं, चालू जुबान से समझने का प्रयास करते हैं। मंथन करेंगे तो अंतःकरण जागृत होगा, चेतना अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, तभी हमें भगवान दिखाई देंगे। अब देखिए, भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो बहुत बड़ी सत्ता है, अलौकिक सत्ता है। ये जो हम इस धरती पे, इस संसार में है, जो कर्म कर रहे हैं, ये क्या है? ये लौकिक है। अगर आपको एलन मस्क बनना है, मार्क जुकरबर्ग बनना है, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन बनना है, मुकेश अंबानी बनना है, या कोई बहुत बड़े उद्योगपति बनना है, या वैज्ञानिक बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, ये सब क्या है? लौकिक कार्य है। ये सब करने के लिए भी हमें अथक परिश्रम करना पड़ जाता है, कई समय बीत जाता है, तब जाके हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो अलौकिक इकाई है। आपने सुना होगा, साधु संतों को भी कई जन्म लेना पड़ जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जो भगवान इतनी बड़ी इकाई है, अलौकिक सत्ता है, उसे हम अपने सामान्य दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? हमारा प्रारंभ में प्रश्न था ना, अगर भगवान सब जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो भगवान जो इतनी बड़ी अलौकिक सत्ता है, उसे हम सामान्य दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? आप ही थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर भगवान हर जगह, हर स्थान में दिखाई देने लग जाए, तो क्या उसका मूल्य रहेगा? पेट्रोल का मूल्य इसलिए है क्योंकि उसे खनन करके, संशोधन करके हमारे तक लाया जाता है। वो बहुत ही कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। लेकिन पानी क्या है? पानी जो है भूमिगत स्रोत, पानी को एक बार हम निकाल लेते हैं और उसे उपयोग करने लग जाते हैं, इसलिए पानी का लोग मोल नहीं समझते। पेट्रोल का मोल है ना। तो वैसे ही भगवान जो है अलौकिक इकाई है, कई ब्रह्मांड को रचना करने वाले हैं, कई माया को रचने वाले हैं। वो अलौकिक इकाई को हम सामान्य दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? वैसे में तो अगर जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कहूँ भगवान का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा अगर भगवान सबको ऐसी सामान्य दृष्टि से दिखाई देने लग जाए। महाभारत में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे थे, तो उससे पहले वो क्या बोले कि अर्जुन, तुम मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, तुम्हें मेरा इस स्वरूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तो अलौकिक सत्ता भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। और वो दिव्य दृष्टि कब प्राप्त होता है? जब हम भक्ति करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, गुरु ने जो विधि बताया वो करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आता है, एक ऐसा समय आता है जिसमें हमें भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। यही आज के इस वीडियो का चर्चा था, आज के टॉपिक में यही बताना था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।